चुनावी साल है, मतलब अगले साल आम चुनाव है। अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है। लिहाजा न जाने सियासत कैसी कैसी टर्न ले रही है। अभी 6 महीना पहले तक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए में थे, वो अब एनडीए से बाहर होकर के सबसे ज़्यादा एनडीए और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हैं। उन्होंने अपने ताज़ा निर्णय में अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है। मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या वजह है, क्या सियासत हो सकती है। आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इसके पीछे सियासत ये है कि चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि केंद्र सरकार ख़ास तौर से बीजेपी उनके सरकार के पीछे पड़ गई है और वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिल करके उन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि केंद्र सरकार और बीजेपी को लग रहा है कि ममता बनर्जी के पीछे हटने के बाद या किनारे हो जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू सबसे बीजेपी एनडीए के खिलाफ बनने वाले गठबंधन यानी विपक्षी महागठबंधन के एक तरह से कन्वीनर बन करके उभरे हैं और सभी नेताओं से वो मिलजुल रहे हैं। तो यदि सियासी टकराव की बात कहें वो तो ये है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ है। उन्होंने सीबीआई की एंट्री कैसे रोकी, क्या कोई राज्य ऐसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई का गठन कैसे हुआ। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई का गठन हुआ है। 1963 में इसका गठन हुआ था। बेसिकली सीबीआई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली, एक्सपर्टाइज रखने वाली जांच एजेंसी है देश की सबसे बड़ी। लेकिन पिछले दिनों चाहे वो एनडीए सरकार हो या उसके पहले यूपीए सरकार रही हो, इन सरकारों ने सीबीआई का इतना राजनीतिकरण कर दिया अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ कि इसकी साख धीरे धीरे गिरती चली गई। और अभी सीबीआई के जो 2 बड़े अधिकारियों में टकराव पैदा हुआ, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर में, उसकी वजह से उसके साख को और ज़्यादा बट्टा लगा है। अब इसमें आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में सीबीआई के एंट्री को लेकर के, यानी बेसिकली सीबीआई का क्षेत्राधिकार जो होता है कि जितने भी केंद्र सरकार के उपक्रम होते हैं या केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी केंद्र से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, उसमें यदि सीबीआई को सीधे कोई शिकायत मिलती है तो सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है, उसका क्षेत्राधिकार है। दूसरा, सीबीआई के मामला दर्ज करने का तरीका होता है कि हाई कोर्ट में यदि कोई मामला जाता है और हाई कोर्ट आदेश देता है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे तो सीबीआई का क्षेत्राधिकार लग जाता है, सीबीआई उसका जांच कर सकती है। तीसरा तरीका ये होता है कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि ये मामला ऐसा है जिसमें कि एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, लिहाजा जो है वो सीबीआई को मामले को रेफ़र कर सकती है और सीबीआई उस मामले को टेक ओवर करके जांच कर सकती है। ये 3 तरीके हैं मुख्य रूप से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया है कि इसी साल अगस्त में उन्होंने जो राज्य की एक सहमति होती है कि इन मामलों में जो केंद्र से जुड़े हुए मामले हैं सीबीआई को यदि जरूरत पड़ती है तो सीधे राज्य में वो आ जाती है, पूछताछ कर सकती है, कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन उस सहमति को इन्होंने वापस ले लिया है। 8 नवंबर को कोई गुपचुप इन्होंने एक गृह सचिव ने, वहाँ के गृह सचिव ने सर्कुलर जारी किया और उसको वापस ले लिया गया। तो अब सीबीआई के सामने ये है कि यदि आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मसला उसके सामने आता है और वो राज्य में जाना चाहती है तो उससे पहले उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसमें एक खास बात और है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये और कांग्रेस, इन 3 दलों ने और 2 मुख्यमंत्रियों ने समर्थन कर दिया है चंद्रबाबू नायडू के फैसले का। वजह इसके पीछे ये कि केजरीवाल भी पीड़ित रहे हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, लिहाजा उन्हें लगता है कि उन्हें तंग किया जा रहा है, उनके मंत्रियों को, विधायकों को केंद्र सरकार तंग करती रही है सीबीआई के माध्यम से। यही कुछ ममता बनर्जी भी फील करती हैं। जबकि कांग्रेस तो फूंकी बैठी है कब उसे मौका मिले और कब वो केंद्र सरकार पर वार करे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है या जो विवादित होने वाला है मामला, कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है, वो जो निहित स्वार्थ बस ऐसी डिसीजन ले रहे हैं, उससे संवैधानिक संस्थाओं या जांच एजेंसियों के साख पे और ज़्यादा बट्टा लगेगा। ये देश हित में नहीं है। सियासत अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए कि जो संस्थाएं हैं वो कोलैप्स कर जाएं या उनके क्षेत्राधिकार को लेकर के इतना विवाद पैदा हो जाए कि वो आगे फिर जांच उनको कोई देना ही न चाहे, आम जनता के बीच में उनकी साख घट जाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।
है।